नमस्कार। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े राज्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिल गए हैं? जिन दो चेहरों की तलाश में भाजपा मुद्दत से भटक रही थी, क्या वो दो चेहरे मिल चुके हैं? एक दिल्ली के लिए, एक लखनऊ के लिए। ये यक्ष प्रश्न है। हालांकि टाइम टेबल बता रहा है कि मिल चुके हैं। 13 और 14 तारीख में उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष का निर्वाचन औपचारिक तौर पर हो जाएगा। 13 को नॉमिनेशन है और 14 को घोषणा है। नॉमिनेशन एक ही होगा, ये तय है। 14 को उसी की घोषणा हो जाएगी, जो पीयूष गोयल लखनऊ जाकर कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश को उसका भाजपा का अध्यक्ष मिल जाएगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 11 महीनों से ज्यादा के वक्त से भाजपा इस बात को लेकर कसरत कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में उसका अध्यक्ष कौन होने, भूपेंद्र चौधरी का उत्तराधिकारी कौन हो, किसको बनाया जाए। कहीं चेहरों में कश्मकश, कहीं जातियों की कश्मकश, कहीं इलाकों की का संघर्ष, कहीं गुटों का संताप। बड़ी विचित्र स्थितियों से भाजपा गुजरी। इसको बना दे तो वो गुट मजबूत हो जाएगा, उसको बना दे तो वो गुट कमजोर हो जाएगा, जैसी स्थितियां भी आई। लेकिन अब माना जा रहा है कि ना, अब की कुछ नहीं टलेगा, पक्का हो गया, तारीख तय हो गई। 14 तारीख को भाजपा का नया अध्यक्ष लखनऊ में घोषित हो जाएगा। कौन होगा? मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, इसकी भी गारंटी कोई नहीं ले सकता। बड़े से बड़े नेता वो इतना ही कहते हैं कि भाई साहब इनकी संभावना ज्यादा है, और लेकिन बाकी अब फिर आप जानते हो कुछ भी हो सकता है। जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक क्या कहें। ये रहस्य, ये रोमांच, ये थ्रिल, ये भाजपा ने अपनी शैली विकसित कर ली है कि सब कुछ गुप्त रहे, सब कुछ सनसनीखेज रहे, सब में रहस्य रहे, रोमांच रहे, कौतुक रहे, कौतुक तत्व रहे। लगे कि हाँ, अरे ऐसा हो गया, फलाने हो गए, ये भाव रहे। ये भाजपा की लीडरशिप को अच्छा लगता है कि ये भाव रहे, लोग चौंके। जब निर्णय आए तो लोग चौंके। तो वो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में पूरी हो गई। 16 तारीख से खड़मास लग रहा है, 16 दिसंबर से, और फिर मकर संक्रांति तक से एक दिन पहले तक खड़मास रहेगा। कोई शुभ काम नहीं होगा। जाहिर सी बात है, भाजपा इस खड़मास में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी घोषित नहीं करेगी। इतना तो ख्याल रखती है भाजपा मुहूर्त का, तिथियों का। तब फिर तारीख बचती है 15 दिसंबर की। यह मामला टल जाएगा मकर संक्रांति तक। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जगत प्रकाश नड्डा के उत्तराधिकारी के लिए, नड्डा जी भी विकट नहीं, दुर्धर्ष किस्म के भाग्यशाली है, दुर्धर्ष किस्म के। ऐसा भाग्य राजनीति में बहुत कम होता है कि ऐसे मानक बनते रहे, ऐसे संयोग बनते रहे कि नड्डा जी का उत्तराधिकारी चुना ही नहीं जा पाया। नड्डा जी को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता गया। ये देखिए, ये भाग्य होता है। ठीक है, मेरी सेवा समाप्त हो गई, लेकिन मेरा उत्तराधिकारी नहीं आ रहा, तो तब तक तो मैं पद पर हुई। वो स्थिति, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नड्डा जी ने उतनी बड़ी पारी खेल ली जितनी अच्छे अच्छे अध्यक्ष के रूप में नहीं खेल पाते। अब नड्डा जी का भी की अध्यक्षीय पारी का भी समय समाप्त हो गया। कहा जा रहा है 15 दिसंबर को नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
और अगर इसमें कहीं कोई लोचा हो गया, कहीं कोई समस्या आ गई, कोई व्यवधान आ गया, तब फिर ये घोषणा मकर संक्रांति को होगी, जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी कि उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कौन बनेगा, इसकी भविष्यवाणी करने की स्थिति में अभी भाजपा में कोई नहीं है। भाजपा में क्या, संघ में भी कोई नहीं। कितने भी बड़े नेता से आप पूछिए, चाहे भाजपा का चाहे संघ का, वो 5-7 नाम उछालेगा, कहेगा ये भी हो सकते हैं, और इनका साथ ये ड्रॉबैक कि अगर इनकी ये बात पकड़ी गई, ये नहीं चला तो उनकी लॉटरी लग जाएगी, और यहां से बनाया अध्यक्ष तो वो बन जाएंगे, वहां से बनाया तो वो बन जाएंगे। कोई ऐसा नहीं इस धराधाम पर जो कह दे कि ये फलाना आदमी नड्डा जी का उत्तराधिकारी होने जा रहा है। नहीं, ये भाजपा ने ये अपनी शैली विकसित की है। जो मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा था, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में भी है शैली। सब कुछ परम गोपनीय, शावर मंत्र की तरह, बीज मंत्र की तरह, कि जिसको डिकोड करना सबके बश की बात नहीं। उसके लिए सिद्ध पुरुष होना चाहिए। अब जो राजनीति के सिद्ध पुरुष हैं वो भले जानते हो, सामान्य राजनेताओं को कुछ भी इल्हाम नहीं है, कुछ भी आभास नहीं है। अगला, पिछड़ा, अति दलित, आदिवासी, ब्राह्मण, ऐसे समीकरणों के तहत वो 10 नाम गिना देंगे, चाहे लखनऊ की बात करो चाहे दिल्ली की। फिर पूछिए कि भाई लेकिन फिर भी ज्यादा जोर किसका, तो वो कहेंगे सबका ज्यादा जोर है। अब देखिए कि जिसकी नाम की लॉटरी खुल जाए, जिसका भाग्य खुल जाए। अब चुनाव है बंगाल में, बंगाल के बाद बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में है। नड्डा साहब को एक बार और एक्सटेंशन मिल जाता तो बंगाल चुनाव हो जाता, लेकिन लगता है अब शायद वो समय चला गया। उनके पास भी एक्सटेंशंस की इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट हो गई कि अब इसके आगे एक्सटेंशन देगी नहीं पार्टी। उनका उत्तराधिकारी भी चुन लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा संकेत किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि या तो 15 दिसंबर को या मकर संक्रांति को, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ भाजपा अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्यारोहण करा देगी। अब बस $1,00,000 का सवाल ये है कि कौन होगा, ये मत पूछिए, क्योंकि ये बताने की स्थिति में कोई नहीं। न दिल्ली में कोई भविष्यवाणी करने का साहस कर पा रहा है, न लखनऊ में। सब जगह एक आधा दर्जन नाम चल रहे हैं, उसी में एक नाम ऊपर कर लीजिए, एक नाम नीचे कर लीजिए, आप भी अपनी सूची बना लीजिए। लेकिन कौन बन रहा है ये किसी के पास जानकारी अभी तक नहीं। इसमें भी वैसा ही काम होगा लगता है जैसा मुख्यमंत्रियों के चयन में हुआ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। एन समय में एक पर्ची निकली, उस पर जिसका नाम लिखा था उसी का नाम अनाउंस हो गया। तो पर्ची किसके पास है और पर्ची में किसका नाम लिखा, ये भी समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में खैर तस्वीर 13 तारीख को साफ हो जाएगी नॉमिनेशन से। एक ही नॉमिनेशन होना है, वो जो भी नॉमिनेशन करेगा, मान लीजिएगा कि यही शख्स कल यानी 14 दिसंबर को पीयूष गोयल के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर दिल थाम कर बैठिए और इंतजार करिए भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। धन्यवाद।